तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कितने डरे हुए हो, तुम कितना डिस्परेट हो, ये सब तुम्हारी जुबान से पहले तो तुम्हारा चेहरा बोल देता है। और अब इमेजिन करो कि कोई तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। तुमने एक वर्ड नहीं बोला, तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई, तुम्हारा जॉ लाइन टाइट हो गया और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं। अब सामने वाले को पता चल गया कि उसने तुम्हारे ट्रिगर को दबा दिया है। गेम ओवर भाई, तुम हार गए। किस वजह से पता है? क्योंकि तुमने अपने फेस के एक्सप्रेशन को संभाल नहीं पाया। तुम डर गए थे और सामने वाला जीत गया, बिकॉज उसे पता है कि तुम हार चुके हो। लेकिन अब इस बात को भी याद रखना कि आज हम ब्लैंक फेस रखने की बात नहीं करेंगे, वो सब कुछ बोरिंग है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जो लिटरली बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है। मैंने 3 चीजें बताई हैं वीडियो के अंदर, जिनमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक भी मिस किया तो काफी कुछ मिस कर दोगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मिस मत करना, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है लास्ट में जिससे तुम अपना चेहरा एक मास्क की तरह यूज करोगे और सामने वाला वही देखेगा जो तुम उसे दिखाना चाहते हो। सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पोकर फेस का मतलब है कंप्लीटली इमोशनलेस दिखना, पर एक सेकंड रुको। अगर तुम अचानक से स्टेचू बन जाओगे तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि तुम कुछ न कुछ तो छुपा रहे हो। और असली डार्क साइकोलॉजी ये नहीं है कि तुम कुछ ना दिखाओ, असली पावर ये है कि तुम उसे गलत इमोशन दिखाओ। अब मान लो कॉलेज या फिर दोस्तों के बीच किसी ने तुम्हें सबके सामने नीचे दिखाने के लिए एक टोंट मारा, एक ताना मारा, और उनका गोल क्या है पता है? वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा हो या फिर एम्बेरेसिंग फील करो। और तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन तो यही होगा भाई कि तुम्हारी आईब्रो सिकुड़ जाएगी और तुम थोड़ा सा डिफेंसिव फील करने लगोगे, यही होगा ना। लेकिन यहाँ अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम अपना गुस्सा या सैड होने के बजाय एक हल्का सा बोरियत वाला एक्सप्रेशन दोगे, अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स करोगे और अपने फेस पर एक ऐसा लुक लाओगे जिससे तुम सोच रहे हो कि ये बंदा कितना ज्यादा बचकाना जोक मारता है, और लिटरली बूम। और अब पता है तुम्हें क्या होगा? सामने वाला का ब्रेन लिटरली ग्लिच कर जाएगा। उसने एक अटैक थ्रो किया था तुम पर और तुमने उस अटैक को यूजलेस बना दिया। और जब तुम गुस्से के टाइम पर बोरियत दिखाते हो ना दोस्त, हकीकत कह रहा हूँ, जब तुम गुस्से के टाइम पर बोरियत दिखाते हो तो अटैकर अपने ही नजरों में छोटा फील करता है, क्योंकि तब तुमने अपने असली इमोशन को एक फेक इमोशन के पीछे छुपा दिया है। और यही सामने वाले को लिटरली फिजिकल लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि तुम लोग मुझसे कहोगे कि भाई इमोशन तो ऑटोमेटिकली फेस पर आ जाता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? यहीं पर आता है सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, जिसको कोई डिटेल में बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे फेशियल मसल के बीच ना 0.2 सेकंड का डिले होता है। जब तुम्हें कोई भी शॉक लगता है या फिर कोई भी अचानक से प्रॉफिट या फिर लॉस दिखता है ना स्क्रीन पर, तो तुम्हारे ब्रेन को लगते हैं मात्र 0.2 सेकंड तुम्हारे चेहरे को कमांड देने में, और इसे हम कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। ये आधे सेकंड के लिए भी मतलब आधे सेकंड से कम टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं, पर एक शार्क ऑब्जर्वर इसको हमेशा पहचान जाता है, पकड़ लेता है भाई आधे से कम सेकंड में। लेकिन कौन? शार्प ऑब्जर्वर। देखो इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे फेस पर ना, यानी कि हम इंसानों के फेस पर 2 सबसे बड़े धोखेबाज है। एक तो तुम्हारा जो लाइन, जबड़ा, और दूसरा तुम्हारी आंखों के पास के मसल्स, पुतलियां या फिर कुछ भी लोग कहते हैं, नहीं पता मुझे, आंखों के जस्ट नीचे वाले मसल्स, ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अब इसमें जानने वाली बात यह भी है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमारा जबड़ा टाइट हो जाता है, दांत पीसने लगते हैं। और आज से इस आदत को डाल लो कि जब भी कोई हाई प्रेशर सिचुएशन हो ना, तो अपने ऊपर और नीचे के दांतों के बीच हल्का सा गैप रखना, अपने ऊपर और नीचे के दांतों के बीच हल्का सा गैप रखना, ठीक है? और अपनी जीभ को अपने मुंह के तलवे पर लाइटली प्रेस करके रखो। तुम्हें पता है कि ये फिजिकल पोजीशन तुम्हारे जॉ को लॉक होने से रोकती है और तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिकली रिलैक्स दिखता है। और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तुम किसी भी सिचुएशन में रहो, तुम रो रहे हो, तुम सैड हो या फिर तुम गुस्से में हो, इस चीज को अप्लाई करोगे ना तो लोग तुम्हारे इमोशन को पकड़ नहीं पाएंगे। यानी कि तुम गुस्से में रहते हो तो ज्यादातर लोग टाइट कर लेते हैं जो लाइन, तो ये तब काम आने वाली है ज्यादातर। तो अब आते हैं द ब्लिंकिंग पैटर्न के ऊपर। जब लोग घबराते हैं ना दोस्त, तो उनका ब्लिंकिंग रेट फास्ट हो जाता है। पोकर फेस मास्टर बनने के लिए तुम्हें अपने ब्लिंकिंग रेट को नॉर्मली से स्लो करना होगा। यानी कि जब भी तुम्हें कोई भी ऑब्जर्व कर रहा हो तो नॉर्मली से 10% स्लो कर दो अपने ब्लिंकिंग रेट को। चलो अब मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम एक लाइव ट्रेड में हो, मार्केट अचानक से तुम्हारे अगेंस्ट क्रैश हो गया, तुम्हारे स्क्रीन रेड में जा रही है, और नॉर्मल इंसान क्या करेगा पता है? नॉर्मल इंसान स्क्रीन के आगे आंखें फाड़ लेगा और सांसें रोक लेगा। लेकिन तुम सबसे पहला जो लाइन को रिलैक्स करोगे, स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाकर कीबोर्ड को देखोगे मात्र 2 सेकंड के लिए, लिटरली अपनी सांसों को नॉर्मल करोगे और तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि पैनिक करना भी है। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो तुम्हारे दिमाग के व्यूज उड़ा कर रख देगा। देखो पोकर फेस मेंटेन करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है? आई कॉन्टेक्ट।
अगर तुम आंखें चुराओगे तो तुम वीक लगोगे, और अगर तुम लगातार घूरोगे तो तुम एग्रेसिव लगोगे। तो असल में इसे बैलेंस कैसे करना है, यही मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अब तक भाई लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, हो सके तो हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब भी कोई तुमसे बहस कर रहा हो या फिर माइंड गेम खेल रहा हो ना, तो उनकी आंखों में नहीं देखना। तुम्हें देखना है द ब्रिज ऑफ द नॉइज, उनके नाक के बिल्कुल ऊपर, यानी कि दोनों आंखों के बीच। देखो, अब अगर तुम उनकी आंखों की पुतलियों में देखोगे ना, तो तुम्हारे मिरर एक्टिव हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली उनका गुस्सा या फिर पैनिक केज कर लोगे। लेकिन जब तुम नॉइज ब्रिज पर देखते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि तुम डायरेक्ट उनकी आंखों में देख रहे हो, यानी कि उनके पर्सपेक्टिव से तुम्हारा आई कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तुम्हारे दिमाग के लिए तुम बस एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, यानी कि एक स्किन को देख रहे हो, और तुम्हारा ब्रेन उस इंसान के इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि तुम उनकी बकवास तो सुन रहे होगे, पर तुम्हारा चेहरा पत्थर जैसा होगा, क्योंकि तुम इमोशनली उनकी आंखों से कनेक्ट ही नहीं हुए। ये एक ऐसा चीट कोड है ना दोस्त, जिससे लोग कंफ्यूज तो हो जाते हैं, पर वो सोचने लगते हैं कि इस सामने वाले बंदे को मेरे गुस्सा का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। भला कैसे पड़ेगा भाई, वो मेरी वीडियोस देखता है। तो याद रखना, ये चीज मैंने तुम्हें बताई है, ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है। अब बात करते हैं एक ऐसे आखिरी चीज के बारे में ना, जो हर किसी के साथ होती ही होती है, और ये चीज तुमने समझ लिया तो भाई साहब बहुत कुछ समझ जाओगे। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। देखो, अब तुम मेरे इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि तुम्हारा फेस तो अब शांत है, पर क्या तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं या फिर क्या तुम अपने बालों में हाथ फेर रहे हो? फेशियल पोकर फेस तब तक काम नहीं आएगा दोस्त, जब तक तुम्हारी बॉडी शांत नहीं है। समझने वाली बात यह भी है कि इंसान जब अनकंफर्टेबल होता है ना, तो वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने लगता है, जैसे कि खुजलाना, कपड़े ठीक करना, पैर हिलाना। और पोकर फेस का सबसे बड़ा रूल है 0 अननेसेसरी मोमेंट्स। अगर तुम इन्हीं चीज को अप्लाई नहीं कर पाते, फेस तो कितना भी तुम नॉर्मल रख लो, लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब कांप रहे हैं, डर रहे हो, मतलब फील कर रहे हो बेकार, तो तुम कुछ नहीं कर सकते दोस्त। सामने वाला बंदा पकड़ लेगा तुम्हें कि तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो। वो तुम्हारे हर इमोशन पकड़ सकता है तुम्हारी बॉडी से। तो इस चीज को भी हमें सुधार करना पड़ेगा। तो चलो आगे बताता हूँ तुम्हें। तो इस बात को भी समझो कि जब भी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो, थोड़ी सी टेंशन वाली हो, तो अपनी बॉडी को पॉज कर दो। अगर तुम्हारे हाथ टेबल पर है ना दोस्त, तो उनको वहीं रखो, उंगलियां टेप मत करो। और ये सडनली मतलब ऐसा वाइब देती है ना कि सामने वालों को ऐसा लगता है कि तुम कोई शिकारी हो। और हाँ, इस चीज से भी समझो कि जब शेर शिकार करता है तो वो अटैक करने से पहले इमोशन लेस हो जाता है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और बॉडी बिल्कुल शांत। वो बस अपने शिकारी को देख रहा होता है, बस देख रहा होता है, बॉडी शांत हो जाती है। और जब भी तुम्हें कोई गाली दे या फिर तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाए, तो तुम तुरंत रिएक्ट मत करो दोस्त, नहीं करना। बस अपनी जगह पर ठहर जाओ, रिलैक्स करो, अपने जॉ लाइन को रिलैक्स कराओ और उनकी नॉइज ब्रिज पर देखो और बॉडी को कंप्लीटली फ्रीज कर दो मात्र 3 सेकंड के लिए। और वही 3 सेकंड सामने वाले के लिए 3 घंटे जैसे लगेंगे, और वो खुद लिटरली वो खुद अनकंफर्टेबल होकर आगे से नजरें हटा लेगा। तो अब मेरी आखिरी बात, आई होप कि तुम्हें वीडियो मजा आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, पोकर फेस तो तुम सीख गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का क्या, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तुम बेहतर जानते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो हो सके तो कमेंट कर दो बॉडी लैंग्वेज। और हाँ, जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है ना भाई, ये चीज़ मैंने खुद 2 साल में हासिल किया है यार, सीखते सीखते समझते समझते, बट मैंने तुम्हें 8 से 9 मिनट में बता दिया। और हाँ, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना।